Group A, game begins. A voice echoed through the room. मैं खड़ा हो गया और मैंने सामने की तरफ कदम बढ़ाए जहां मेरा अपोनेंट खड़ा था। यह कोई मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन नहीं था, लेकिन हवा में प्रेशर कुछ वैसा ही था। बहुत टेंशन थी। And he started throwing questions my way rapidly, जिसमें से मैंने 4 में से 3 के सही जवाब दिए। And then came my turn, और फिर कुछ ही देर में स्कोर बोर्ड पे लिखा गया 3-0। वो मेरे एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाया। फिर बाकी प्लेयर के मैचेस हुए और हमारा जब रीमैच हुआ तो वो एंड हुआ एक डेवास्टेटिंग टाई में, इस बार 2-2 स्कोर के साथ। फिर और भी मैचेस हुए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। I started giving all the wrong answers. ये राउंड 6 क्वेश्चंस का था, out of which I only answered 1 of them correct. And he answered 4 questions out of 6 correct. A solid comeback. लेकिन मैं फिर भी कुछ खुद से कह रहा था कि I can still win. But he gave me no chance. इस बार मेरी पहले क्वेश्चन पूछने की बारी थी और उसने 6 में से 6 क्वेश्चंस का सही जवाब दे दिया, और जबकि मैं सिर्फ 3 ही सही जवाब दे पाया। 1 win, 1 tie and 2 losses. A humiliating defeat for the captain of the team. फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं हार मान लूं कि मैं एक फेलियर हूं जो कि कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर मैं लड़ाई करूं, मैं फाइट करूं खुद से और हार ना मानूं, अपनी गलतियों से सीखूं, लेसन्स को इम्प्लीमेंट करूं और एक सॉलिड कमबैक करूं। एंड गेस व्हाट, आई चोज द लैटर। और इसी के बारे में सोचते सोचते कि हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई डील विद सेटबैक्स, मैंने डिजाइन किया एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, माइंडसेट एंड बिलीफ। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि तुम एक फेलियर नहीं हो। जो ह्यूमन ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक है और वो अपनी गलतियों से सीख सकता है, उनको समझ सकता है और प्रैक्टिस के साथ बेहतर भी बन सकता है। तो आपको बस ये समझने की जरूरत है कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे बस प्रैक्टिस की कमी थी, मैंने बस कुछ लेसन्स को नहीं समझा जिनको मैं समझ लूंगा तो आई कैन विन। ये बात को कभी मत भूलना कि जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो भी कभी हारे थे, वो भी कभी एक फेलियर थे, लेकिन उनका माइंडसेट और बिलीव ही था टुवर्ड्स फेलियर जो कि उनको आज सक्सेसफुल बना पाया। उन्होंने कभी फेलियर को एज अ फेलियर देखा ही नहीं, हार को कभी हार माना ही नहीं। उन्होंने उसके पीछे एक हिडन लेसन देखा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, उससे वो चीज सीखी, उसको अपनी लाइफ में अपनाया और वो आज सक्सेसफुल बन गए। और ऐसा ही एक बिलीफ मेरा भी है कि या तो तुम जीतते हो या फिर कुछ सीखते हो। स्टेप नंबर 2, एनालाइज योर मिस्टेक्स। जब हमें यह समझ आ गया है कि गलतियां हमारे लिए दुश्मन नहीं जबकि टीचर हैं, तो अब उनसे हम सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पास्ट में जाओ और ऑनेस्टली सोचो कि मैंने कहां गलती की, कौन सी चीज को मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था और कहां कहां मुझे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2 सबसे बड़ी गलती की। सबसे पहले ये रैपिड फायर कंपटीशन था, एक स्लो पेस नहीं, और जो मेरी प्रैक्टिस थी वो बहुत ज्यादा स्लो पेस थी। मैंने लिख लिख के देखा, बोल बोल के भी देखा, लेकिन मैंने अकेले में प्रैक्टिस की। ये कंपटीशन सबके सामने था और बहुत ज्यादा फास्ट पेस, टफ और एक प्रेशर एनवायरनमेंट में। इसको कुछ इस तरह से समझो कि मेरा सिलेक्शन T20 खेलने के लिए हुआ था जो कि बहुत फास्ट पेस्ड होता है, और मैंने प्रैक्टिस कर ली टेस्ट मैच की। तो जो मेरी प्रैक्टिस थी वो मेरे कंपटीशन के साथ अलाइन नहीं हुई, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जो मेरी दूसरी बड़ी गलती थी कि मैं खुद को परफेक्ट दिखाना चाहता था। मैं ये नहीं दिखाना चाहता था कि मुझे आंसर्स नहीं आते, मेरा ग्रामर वीक है, काइंड ऑफ वीक है इन फ्रंट ऑफ माई टीममेट्स। वो कोड है ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर।
मैंने अपनी प्रैक्टिस में कम पसीना बहाया एंड दैट्स व्हाई आई एंडेड अप ब्लीडिंग मोर इन पैरल। स्टेप नंबर 3, इम्प्लीमेंट द लेसन्स फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा, माइंडसेट, बिलीव्स, एनालाइसिस योर मिस्टेक्स, वो सब व्यर्थ चला जाएगा अगर हम अपनी गलतियों से सीख कर उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कौन से लेसन्स को सीखा और इम्प्लीमेंट किया। लेसन नंबर 1, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। डर भी कह सकते हो, एक ऐसा भी कह सकते हो कि परफेक्शन कॉम्प्लेक्स था ये, कि मैं अपने टीममेट्स के सामने गलतियां नहीं करना चाहता था, उनको अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता था कि मैं भी ग्रामेटिकल एरर्स कर सकता हूं, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने अपने टीममेट्स के सामने, अपनी कलीग्स के सामने गलती की होती तो मुझे सबके सामने चैंपियनशिप में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ये मेरा पहला लेसन था। और जो दूसरा लेसन मैंने सीखा, द प्रैक्टिस शुड बी आइडेंटिकल टू द एक्चुअल गेम। जैसे कि मैंने कहा, मेरा सिलेक्शन T20 में हुआ था और मैंने प्रैक्टिस टेस्ट मैच यानी टुक टुक खेलने की रैपिड फायर था और मैंने अपनी प्रैक्टिस बहुत ही स्लो पेस्ड कर ली। मेरी प्रैक्टिस सेम स्पीड, सेम एनवायरनमेंट और सेम प्रेशर में होनी चाहिए थी। जो भी आपका एग्जाम है, चैंपियनशिप है, उसी के हिसाब से आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आपने जो भी लेसन सीखे अपनी गलती से और मेरी गलती से, अब समय है उनको इंप्लीमेंट करने का और खुद पे भरोसा रखने का कि आई कैन चेंज। और आपका अगला एग्जाम, अगला कंपटीशन और अगला बैटल आपकी मुट्ठी में होगा। स्टेप नंबर 4, यूज फेलियर एज अ फ्यूल। कभी कभी आप सब कुछ सही करने के बाद भी हार जाते हो, लेकिन उस वक्त ये बात जरूर याद रखना कि एवरी फेलियर इज अ सीड फॉर फ्यूचर सक्सेस। क्योंकि जब आप बार बार हारते हो, बार बार गिरते हो, तब आप खुद को उठाना भी सीख लेते हो, बार बार उठते हो। और जो इंसान खुद को हारने के बाद, बार बार गिरने के बाद भी उठाना सीख जाता है, वो अनस्टॉपेबल और अनबीटेबल बन जाता है। तो अगर तुम दोबारा फेल होते हो तो उसे अपना फ्यूल बनाओ और खुद को और बेहतर बनाओ। बिकॉज इन द एंड विनर्स डोंट विन वंस, दे राइज एवरी टाइम दे फॉल। तो ये थी मेरी स्टोरी, एक डिफीट, एक रियलाइजेशन और एक कमबैक प्लान। अगर तुम भी लाइफ के किसी कंपटीशन में हारे हो तो ये मत सोचना कि ये एक एंड है। हर फेलियर एक सिग्नल है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन उसे अनलॉक करना तुम्हारे हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो कि फेलियर से गुजर रहा हो, और कमेंट करो आई एम नॉट डन येट। क्योंकि हम हारे नहीं हैं, हम बस रेडी हो रहे हैं कम बैक के लिए।